अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 813वें उर्स की परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस रस्म के दौरान मुगलिया रिवायत के मुताबिक 25 तोपों की सलामी दी गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 813वें उर्स मुबारक को लेकर झंडे की रस्म अदा की गई। यह परचम कुसाई की रस्म अदा करने के लिए बिलवाड़ा का गोरी परिवार अजमेर शरीफ पहुंचे, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि इस परचम कुसाई की रस्म से पहले 25 तोपों की सलामी दी गई और इस तोप को अजमेर के एक मुस्लिम लड़की फौजिया खान ने चलाया है। तोप चलाने वाले खातून फौजिया खान से सलाम टीवी ने ख़ास बातचीत की है कि कैसे वह एक लड़की होकर इस तोप को चलाती है, क्या उन्हें डर नहीं लगता, किस तरह इन तोपों में बारूद भरती है, जिसे सुन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इसीलिए नाजरीन, वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो चलिए सुनते हैं 25 तोपों की सलामी देने वाली खातून की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया खान तोपची है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ तोपची, मेरे दादा बंधु शाह। ये काम जो है हमारी 7 पीढ़ियों से चला आ रहा है और ये 8वीं पीढ़ी चली है। ये सरकार की गौरी परिवार वाले छड़ी लेकर आते हैं। 25 तोपों की सलामी उनकी तरफ से दी जाती है। तो इसमें 25 तोपों की सलामी दी जाएगी। 4 बजे से स्टार्ट होगा ये प्रोग्राम और मगरिब तक चलेगा, जब तक झंडा नहीं चलेगा, जब तक चलता रहेगा। उसके बाद चांद रात को गरीब नवाज के उर्स का आगाज चालू हो जाएगा। चांद रात को 5 तोपों की सलामी दी जाएगी। फिर बड़े उर्स की 6 तारीख का कुल 6 तोपों की सलामी दी जाएगी। फिर उसके बाद ख्वाजा फकर का आ जाता है, वहाँ 6 तोपों की सलामी दी जाएगी। उसके बाद फिर ताड़ागढ़ साहब, वहाँ 6 तोपों की सलामी दी जाती है। गौस पाक का आता है, उसमें 6 तोपों की सलामी दी जाती है। और रमजान में 1 महीने चलती है पूरी तोप, सहरी जगाने की, सहरी खत्म करने की, रोजा खोलने की। मतलब अपनी तोप से ही पूरे ऑल इंडिया राजस्थान में रोजा खुलता है। अपनी तोप चलती है, रोजा खुलता है। उसमें 1 महीने तोप हमारे घर पर ही रहती है। क्या ये दर पीढ़ी काम चला आ रहा है। ये मतलब 7 गुजर चुकी है, 8वीं चल रही है। ये काम मैंने 8 साल की उम्र से सीखा अपने वालिद साहब से। इससे पहले मेरे दादा परदादा, मेरे चाचा लोग चलाते थे। फिर उसके बाद मेरे दोनों भाई चलाते, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद खुर्शीद। हम मेरे तीनों भतीजे ट्रेन हो रहे हैं इस काम को अंजाम देने में। ये गरीब नवाज की किस्मत फिर परंपरा कराते चले आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप एक लड़की होकर तोप चलाती हैं। देखा जाता है कि खास तौर से पढ़ाई में, तालीम के अंदर जो है मुस्लिम लड़कियां भी अब तो आगे रहने लगी हैं, लेकिन आप तोप चलाने के अंदर भी आगे हैं। जी, मैंने पढ़ाई की बहुत कोशिश करी, 7वीं पढ़ के छोड़ दी, क्योंकि मेरे को लगन वालिद साहब के कुछ कामों की झाड़ा फूक की थी और कुछ ये सरकार का ऐसा था कि बस मुझे चलानी है। तो मैं खुद थाने पे जाके साइन करके आती थी, तोप लेके साइन करके जमा करा के वापस लेकर जाती थी, कंधे पे रख के जमा कराने। क्या इतनी हिम्मत, और मुझे बहुत फक्र खुशी है, मेरे बाप ने ये चीज मुझे सौंपी और मैं फक्र करती हूँ। जब तक जिंदा हूँ गरीब नवाज की खिदमत करूंगी। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी गरीब नवाज के नाम लिख दी है। तोप चलाने का तरीका कार क्या होता है और दूसरा इसके अंदर क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है और इसका खर्चा कौन उठाता है? इसके अंदर जो है शिकार वाली बारूद इस्तेमाल होती है। जो एक छोटा डब्बा आता है, वो 1.5 डब्बा इसमें डाला जाता है। इसके बाहर एक कान होता है, उसके अंदर अलग मसाला लगता है बारीक। तो पहले हम वो 1.5 डब्बा बारूद डालते हैं। उसके बाद कंडे आते हैं। पहले बाप दादा के टाइम कागज ठोके जाते थे, तब आबादी नहीं थी, तो वो कागज कहीं भी गिर जाता था। अब जो है हम कंडे इस्तेमाल करते हैं। तो बारूद बनने के बाद हमें कंडे ठोकने पड़ते हैं। उसके बाद 1 किलो का गुल्ला और 5 किलो का तोड़ा, उससे हमें इसकी टुकाई करनी पड़ती है। टुकाई करने के बाद इसको ऐसे हवाई फायर में रखना पड़ता है। पीछे कान रहता है, उसमें मसाला लगा जाता है। जैसे टाइम होता है वैसे ही चलाते हैं। जैसे जुमे में 4 चलती है, तो जुमे में पहले मोरसली के नीचे से हमें इशारा दिया जाता था। पहली तोप का डंडी हिलती थी, झंडा, और हम चलाते थे। अब हमें अब इशारा नहीं होता, आबादी हो गई, तो हम समझ गए उस चीज को। टाइम की सेटिंग से हम चारों तोपे चलाते हैं। क्या ये काम है। रोजे की महफिल खाने की, लंगर खाने की छत के ऊपर से रोजा खोलने की छड़ी का ऐसा इशारा होता है, यहाँ से दिखता है। फिर हम तोप चलाते हैं। तोप चलाने के बाद गोश्त की लाइट जलती है। फिर जिसको तोप की आवाज नहीं आई, चिल्ले की पहाड़ पे जो गोश्त के चिल्ला, उसकी लाइट देख के जहाँ तक आवाज नहीं जा रही तो वो लोग उससे खोलते हैं। तो ये तोप चलाने का मकसद क्या होता है खास तौर से? क्या देखा जाता है कि शाही, ये अकबर बादशाह के ट्रेन से चला आ रहा है। हमारी अकबर बादशाह के वहाँ गद्दी लगती थी इसकी शाही, जहाँ उदयपुर के अंदर।
अब जाके जो है इतना आना जाना होता नहीं है, बच्चे इतना जाते समझते नहीं। ये अकबर बादशाह के टाइम से सिलसिला चला आ रहा है। तोप हमारी पुश्तैनी चीज है। दरगाह से हमें इसका बारूद सरफा दिया जाता है, बारूद का सिर्फ खर्च दिया जाता है। और उसके बाद हमारे जो मेडिकल है साल के 5,000 रुपये वो दिए, और मतलब तनख्वाह वगैरह हमारी कोई नहीं है, सिर्फ सरफा है। किस तरीके से आप रहन पसंद करते हैं? आप खाना पीना आपका किस तरह होता है? जब दरगाह से क्या तनख्वाह मिलती है, किस तरीके कितने रुपए मिलते हैं? तनख्वाह ये है कि दादा परदादा तो चारा रहे 5 पैसे 10 पैसे लाते थे, फिर वालिद साहब जो है 2.5 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए तक हो गए थे। फिर मैंने जब छोटी उम्र से होश संभाला था तो धीरे धीरे करके महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से अब इन्होंने जाके 1500 से 3,000 रुपए बारूद सरफा किया है, जिसमें समझो आधे से ज्यादा घर का ही लगता है। मतलब मगर जो दादा परदादा खिदमत करते आए ना, तो हम वही करना है। 3,000 से पोसाया नहीं जाता। पहले अलसा यही असला यही मिल जाता था, यहीं पर कई लोगों की दुकान थी, वहाँ मिल जाता। अब गाँव खेड़ों में जाना पड़ता है, उसके लिए भी लाइसेंस मतलब दरगाह से कागज लिखवा के नाजिम से तो लेके जाना पड़ता है, तब जाएंगे। फिर वो कागज देखते हैं दरगाह नाजिम का, फिर हमारे को असला देते हैं। नाजरीन, आपने देखा कि फौजिया खान जो अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर जो रसूमात होती है उससे पहले ये तोप चलाती है, तो उससे पता चलता है कि दरगाह में रोज़ा अफ्तार का वक्त है या कुल की रस्म अदा की जा रही है, या जो ईद बकरा ईद का मौका होता है उसमें तोपे चलते हैं, जिससे यह पता लगता है कि प्रोग्राम अजमेर के अंदर किया जा रहा है। और यह फौजिया खान, इनका ख़ानदान बरसों से इस काम को अंजाम देता आ रहा है, और दरगाह कमेटी की तरफ से इनको इनका मुआवजा भी दिया जाता है। यह फौजिया खान एक लड़की होकर, निडर होकर ये इस तरह के काम करती है, और यह काबिल तारीफ़ है। बहरहाल नाजरीन, आप फौजिया खान के बारे में या इस पूरे वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।